Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we will discuss the story of the novel 4.4, The Sign of Four. This novel is written by Sir Arthur Conan Doyle. It belongs to section 4 of class 12th novel section. Before discussing the story of this novel, I need to tell you that I have already explained novel 4.2, To Serve with Love, and novel 4.3, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. हम इस नॉवल के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. ये नॉवल सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा हुआ है. आर्थर कॉनन डॉयल वॉज बॉर्न ऑन 22 मई 1859 और उनका डेथ हुआ 7 जुलाई 1930 को. वो एक ब्रिटिश राइटर थे एंड ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर टू. कॉनन डॉयल ने एक शर्लॉक होम्स नाम के डिटेक्टिव के कैरेक्टर का क्रिएशन किया हुआ है 1887 में. उनके एक नॉवल जिसका नाम था स्कारलेट, और वो नॉवल उन्होंने फर्स्ट नॉवल लिखी हुई थी. टोटल 4 नॉवल्स उन्होंने लिखी हुई है. ये भी जो नॉवल उन्होंने लिखी है द साइन ऑफ फोर, ये भी एक डिटेक्टिव नॉवल है जिसमें शर्लॉक होम्स प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैं. और उन्होंने इन्हीं के साथ नॉवेल्स के साथ ही 56 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है अबाउट होम्स एंड हिज कंपेनियन डॉक्टर वॉटसन. डॉक्टर वॉटसन और होम्स साथ मिलके काम किया करते थे, ठीक है. और वॉटसन को हम उनका फ्रेंड या कंपेनियन भी बोल सकते हैं. डॉयल इन्हें छोड़ के, मतलब ऐसी स्टोरीज को छोड़ के, डिटेक्टिव स्टोरीज को छोड़ के, होम्स स्टोरीज को छोड़ के वो फैंटासी और साइंस फिक्शन स्टोरीज भी लिखा करते थे. ये नॉवल को डिटेल में पढ़ने से पहले, स्टोरी बताने से पहले, मैं आपको कैरेक्टर्स से इंट्रोडक्शन दिलवा देती हूँ. इस नॉवल के कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, ठीक है. इस नॉवल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हेडलाइन दे देती हूँ. ये जो नॉवल है, ये हाईलाइट दे देती हूँ. ये जो नॉवल है वो एक डिटेक्टिव नॉवल है, और इस डिटेक्टिव नॉवल के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हमारे शर्लॉक होम्स, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही फेमस डिटेक्टिव कहलाते हैं, जो बहुत ही फेमस डिटेक्टिव के कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं. और उनके कंपेनियन जो उनके साथ काम करते हैं, डॉक्टर वॉटसन, वो एक बहुत ही अजीब सी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं. छुपे हुए ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना और मर्डर का एक मिस्ट्री है, एक केस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे वो सॉल्व कर लेते हैं. तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में, इस नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं. सबसे पहला कैरेक्टर मैं आपको बताऊं इस नॉवल का है शर्लॉक होम्स, ठीक है. शर्लॉक होम्स इस नॉवल का कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव है, और उसके फ्रेंड है डॉक्टर जॉन वॉटसन. डॉक्टर जॉन वॉटसन ये उनके साथ काम किया करते थे. दूसरे कैरेक्टर है इस नॉवल की मैरी मॉस्टन. मैरी मॉस्टन के फादर हैं कैप्टन आर्थर मॉस्टन. ये स्टोरी है उस टाइम की जब इंडिया गुलाम था इंग्लैंड का. और मैरी मॉस्टन के जो फादर हैं कैप्टन आर्थर मॉस्टन, ये आर्मी में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी के पर्सन थे, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, और उन्हें इंडिया में पोस्ट किया गया था. उनका ड्यूटी इंडिया में लगा हुआ था. नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम देखते हैं मेजर शॉल्टो. अब मेजर शॉल्टो जो है वो इनके फ्रेंड है, कैप्टन आर्थर मॉस्टर के वो फ्रेंड है. और ये दो, थेडियस सोल्टो और बार्थोलोमेव सोल्टो, ये दोनों मेजर शोल्टो के बेटे हैं. ओके, आगे देखते हैं. और 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और 2-3 कैरेक्टर्स हैं. और दूसरा है जोनाथन स्मॉल. ये जो कैरेक्टर है ये कौन है और क्या रोल प्ले करता है, मैं ये आपको आगे स्टोरी में बताऊंगी. अब ये जो जोनाथन स्मॉल है वो उसका एक पैर लकड़ी का है, ओके. और उसका फ्रेंड है एक टोंगा, जो आइलैंड को बिलोंग करता है. और इनके ये जो पर्सन है वो कुछ अजीब तरीके से आदिवासी पर्सन है, और कुछ अजीब तरीके से रहते थे ये पर्सन. इनके अजीब तरीके से अलग बिहेवियर्स रहते थे, अलग स्किल्स रहते थे इनके. तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. मेजर शॉल्टो और कैप्टन आर्थर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आपस में. कैप्टन आर्थर और मेजर शॉल्टो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. मेजर शॉल्टो के 2 बेटे थे, जिनमें से उनका जो छोटा बेटा था थेडियस सोल्टो, और उनका बड़ा बेटा था बार्थोलोमेव सोल्टो. ओके, तो कैरेक्टर्स क्लियर हो गए. अब हम स्टोरी पे बढ़ते हैं. ये स्टोरी है 22-1B बेकर स्ट्रीट की, जहाँ पे ये दोनों फ्रेंड्स, डिटेक्टिव फ्रेंड्स, शर्लॉक होम्स और उसके फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन, ये दोनों वहाँ पे रहते थे 21B बेकर स्ट्रीट पे. अब ये 21B बेकर स्ट्रीट में रहा करते थे. अब उस टाइम पे इनके पास, वॉटसन के फ्रेंड के पास, शर्लॉक होम्स के पास कोई काम नहीं था, और वो बिना जॉब के बैठे हुए थे, बहुत इरिटेटेड रहते थे. तो उन्हें कोकीन के इंजेक्शन लेने की आदत पड़ चुकी थी. तब वो इस बात से इनके फ्रेंड
बहुत ही परेशान थे। वॉटसन बहुत ही परेशान हुआ करते थे कि होम्स को इतना ज़्यादा आदत है कोकीन का इंजेक्शन लेने का। अब वो टाइम वैसा चल रहा था। अचानक से एक दिन इनके घर पे मैरी मॉस्टन आ जाती है। मैरी मॉस्टन उनके घर पे जाती है, और उनके घर पे वो क्यों जाती है वो उन्हें बताती है कि 10 साल पहले, 10 ईयर्स पहले, वो उनके फादर से उनको एक लेटर मिलता है, और उनके फादर उन्हें लेटर लिखते हैं कि बेटा मैं अभी इंडिया से यहाँ पे अपने घर पे आ चुका हूँ, तो तुम मुझे लैंगम होटल में आके मिलो। तो मैरी मॉस्टन जाती है लैंगम होटल में अपने फादर से मिलने के लिए। पर जब वो अपने फादर से मिलने जाती है तो उन्हें उस होटल में बताया जाता है कि एक रात पहले ही तुम्हारे फादर कैप्टन आर्थर मॉस्टन यहाँ से निकल गए हैं, और वो वापस आए ही नहीं है। रात में ही वो निकले थे, वापस वो आए ही नहीं थे। तो ये सुन के वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है अपने फादर को, और अपने फादर को ढूंढते ढूंढते वो मेजर शॉल्टो के पास जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मेजर शॉल्टो भी, जो उसके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो भी आ चुके हैं अपने घर पे, रिटायर हो चुके हैं। वो भी अपना ड्यूटी कंप्लीट करके रिटायर होके वो भी इनके साथ ही आर्मी में काम, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और इंडिया में पोस्टेड थे। तो वो भी रिटायर्ड होके मैरी मॉस्टन के घर पे अपने घर पे आ चुके हैं। तो जैसे ही मैरी मॉस्टन को पता चलता है कि मेजर शॉल्टो आ चुके हैं, तो वो अपने फादर को ढूंढते हुए मेजर शॉल्टो के घर पे जाती है। तो जैसे ही वो मेजर शॉल्टो के घर पे जाती है तो वहाँ भी उन्हें मेजर शॉल्टो नहीं मिलते हैं। वो बहुत कोशिश करती है, बट उसे ना मेजर शॉल्टो का कुछ पता चलता है, ना ही अपने फादर का कुछ पता चलता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बट एक बार क्या होता है कि मैरी मॉस्टन को एक न्यूज़पेपर मिलता है। उस न्यूज़पेपर में ऐसा पता लिखा हुआ है कि मैरी मॉस्टन से कोई उसका एड्रेस पूछ रहा है। तो उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को जवाब देते हुए वो अपना एड्रेस बता देती है। तो जैसे ही वो अपना एड्रेस बताती है तो उसके अगली डेट पे ही उसे हर साल एक अजीब सा मोती रिसीव होता है। उसे हर साल एक मोती रिसीव होता है। अब वो मोती हर साल कौन बेचता है और क्यों बेचता है ये उसे बिल्कुल पता नहीं है। तो अब ये 6 साल से हो रहा है। 6th ईयर में उस मोती के साथ उसे एक लेटर भी आता है, और उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ है, मैरी मॉस्टन को जो लेटर आ रहा है मोती के साथ आया है, उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और तुम्हें जानना है तुम्हारे फादर के बारे में तो तुम मुझसे आज 7 बजे आके मिल लो। तो आज की डेट में तुम मुझसे 7 बजे मिल लो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो लिसियम होटल के सामने उसे बुलाया गया है, और बोला कि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने साथ 2 आदमी को लेके आ सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बता दूंगा। तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि ऐसा कौन है, और वो हेल्प मांगने के लिए जाती है किसके घर? शेरलॉक होम्स के घर। तो अभी समझ में आया कि मैरी शेरलॉक होम्स के घर क्यों आई। अब वो जब शेरलॉक होम्स के घर आती है तो उसे ये लेटर दिखाती है, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो अब शेरलॉक होम्स, मिस्टर वॉटसन और मैरी, ये तीनों जाते हैं उस थिएटर के सामने। तो थिएटर के सामने जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे घोड़ा गाड़ी है जो उन्हें लेके जाती है किसके घर पे? थेड्यूस शॉल्टो के घर पे, जो मेजर शॉल्टो के छोटे बेटे थे। वो थेड्यूस शॉल्टो के घर पे उन्हें लेके जाती है। तो अब थेड्यूस शॉल्टो के घर पे 3 लोग गए। कौन कौन? शेरलॉक होम्स, वॉटसन जो उनके कंपेनियन थे, उनके साथ रहते थे, और हमारी ये कैरेक्टर मैरी, ये तीनों जाते हैं थेड्यूस शॉल्टो के घर पे। और जब वो थेड्यूस शॉल्टो के घर पे जाते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। तब थेड्यूस शॉल्टो उन्हें बताता है, मेजर शॉल्टो का छोटा बेटा, कि मेरे फादर जो है, मतलब थेड्यूस शॉल्टो के फादर कौन? मेजर शॉल्टो। वो बताता है कि जो मेजर शॉल्टो है वो तो और तुम्हारे फादर आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्हें आगरा से एक खजाना मिला था, और वो खजाना का दोनों इक्वली हकदार थे। बट मेरे फादर और तुम्हारे फादर के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को खजाना देने से मना कर दिया, और उनके आर्ग्यूमेंट में तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया और उनका डेथ हो गया और वो मर गए। तो ये सुन के मैरी बहुत रोने लगी कि उसके फादर का डेथ हो चुका है। तो अब उसके फादर का डेथ हो चुका है, ये मैरी को पता चल गया। अब वो बहुत रोने लगी। अब उसके बीच में जब वो रो ही रही थी तो ये जो दूसरा शेरलॉक होम्स के साथ दूसरा इंसान था, वॉटसन, वो क्या बोलने लगा? उसने थेड्यूस शॉल्टो को बोलने लगा कि तुम्हारे फादर ने ये ठीक नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो और कुछ बोले उससे पहले ही मैरी ने रोक दिया।
वॉटसन को रोक दिया, मैरी ने वॉटसन को रोक दिया कि तुम कुछ मत बोलो। और बाद में थेड्यूस शोल्टो ने बताता है कि मेरे फादर को जो खजाना मिला था, मेरे फादर ने हमें बुलाया था और खजाने को दिखाया था। वो खजाने को मेरे फादर ने हम दोनों बेटों को दिखाया, मतलब दोनों भाइयों को दिखाया, थेड्यूस शोल्टो को भी और किसको, उसके बेटे को, उसके भाई को, बार्थलोमेव शोल्टो को। इन दोनों को मेजर शोल्टो ने खजाना दिखाया। और जैसे ही इन दोनों को मेजर शोल्टो ने खजाना दिखाया और उन्हें बताने लगे कि ये जो खजाना है इस पे सबका हक है, तुम दोनों का और मैरी का, तुम तीनों का इक्वली हक है, तो इसे तुम बांट के लेना। और मेजर शोल्टो है ना, डरते रहते थे बहुत, एक बात से डरते रहते थे, एक इंसान से डरते रहते थे। उन्हें हर वक्त एक इंसान दिखाई देता था जिसका एक ही टांग है, एक टांग लकड़ी का, ये उन्हें दिखाई देता था और वो डरते रहते थे। तो मेजर शोल्टो ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और खजाना दिखाई। थेड्यूस शोल्टो बता रहा है उन तीनों को कि एक बार हमारे फादर ने हमें बुलाया और खजाना दिखाया और ये बोला कि ये खजाना तुम तीनों का है, तो तुम तीनों आपस में बांट के लेना, जैसे मैंने धोखा किया अपने फ्रेंड के साथ, तुम मत धोखा करना मैरी के साथ, तो तुम मुझे ये खजाना बांट के दे देना। तो जब मेरे फादर मुझे बता ही रहे थे सब, तो जब मेरे फादर बताने वाले थे कि वो खजाना है कहाँ, तो उतने में खिड़की के पास, एक विंडो के पास एक बियर्ड मैन आया। तो जैसे ही हम उसे ढूंढने लगे, मेरे फादर उसको देख के डरने लगे और बोलने लगे इसे मेरी नज़रों के सामने से हटाओ। तो जैसे ही हम देखने गए कि कौन है, तो वहाँ पे कोई नहीं मिला हमें और हम खाली हाथ वापस आ गए। जैसे ही हम अपने फादर के पास वापस आए दौड़ते हुए, तो देखा कि हमारे फादर का भी डेथ हो चुका है। और दूसरे दिन हमें अपने फादर के डेड बॉडी के आगे एक लेटर मिला, जिस लेटर में लिखा हुआ था द साइन ऑफ 4। ठीक है, उस लेटर में साइन ऑफ 4 लिखा हुआ था और 4 नाम लिखे हुए थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैरी मॉर्स्टन अपने फादर के साथ, अपने दोनों डिटेक्टिव्स के साथ जब वो थेड्यूस शोल्टो के घर जा रही थी, तब उसने एक लेटर दिया था, जो लेटर उसके फादर के पास से मिला था। और उस लेटर में लिखा हुआ था नेम द साइन ऑफ 4, और इन चारों का, 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, और ये लेटर तो उनके पास में भी मिला, किसके पास में, मेजर शोल्टो के पास में। उस लेटर में भी 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था। तो ये जो 4 लोगों का नाम है, उनमें से एक है जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर, और लिखा हुआ था द साइन ऑफ 4। बस इतना सा, बस ये 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था और ये लेटर मैरी शेरलॉक होम्स को दे देती है। ठीक है, और उसे कुछ नहीं पता चलता है। तो जब वो ये सारी बात थेड्यूस शोल्टो बताता है कि ऐसा ऐसा खजाना मिला, और ये मैं आज आपको क्यों बुला रहा हूँ, क्यों मैं आपको बुलाया, आज के दिन मैंने क्यों बुलाया है तुम्हें मैरी, तुम्हें यहाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बात मेरे पिताजी बताना चाहते थे कि खजाना कहाँ है और रह गई थी और पहले ही उनका डेथ हो चुका था, तो आज मेरे भाई ने, बार्थोलोमेव शोल्टो ने, वो खजाने को ढूंढ लिया है। तो मैं चाहता हूँ हम सब उसके घर पे जाएं और देख ले कि वो खजाना है कहाँ पे और बांट ले, ताकि वो उस खजाने को लूट ना ले। तो ये चारों मिलके, कौन चारों, वॉटसन, शेरलॉक होम्स, मैरी और थेड्यूस शोल्टो, ये चारों मिलके बार्थोलोमेव शोल्टो के घर पे जाते हैं। तो जैसे ही वो बार्थोलोमेव शोल्टो के घर पे जाते हैं, तो उन्हें दिखता है कि एक नौकरानी दरवाज़ा खोलती है। नौकरानी बहुत परेशान है और उन्हें क्या बोलती है कि कल रात से बार्थोलोमेव ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया है और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये सुन के थेड्यूस शोल्टो और बाकी सब टेंशन में आ जाते हैं और भाग के ऊपर जाते हैं बार्थोलोमेव के कमरे में। तो उन्हें दिखता है कि बार्थोलोमेव अपने स्टडी टेबल पे डेड पड़ा हुआ है। और और उतने में ही पुलिस आ जाती है, पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो आके चेक करते हैं। तो उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा डाउट होता है कि थेड्यूस ने अपने भाई को खजाने के लिए मार दिया है। तो थेड्यूस शोल्टो को जॉन गिरफ्तार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर जो है वो थेड्यूस शोल्टो को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जैसे ही इंस्पेक्टर थेड्यूस शोल्टो को गिरफ्तार करते हैं, तो उन्हें, उस इंस्पेक्टर को बहुत समझाया जाता है, किसके द्वारा, वॉटसन और शेरलॉक होम्स के द्वारा, कि हमारे साथी थे, थेड्यूस हमारे साथी था, उसने अपने भाई को नहीं मारा है। बट इंस्पेक्टर एक नहीं सुनते हैं और वो उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। इतने में ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों डिटेक्टिव है, वो ढूंढते रहते हैं कि क्या है। तो उन्हें कैरेस्ट्रॉल मिलता है एक उस रूम में, और उस कैरेस्ट्रॉल को के पैरों के निशान मिलते हैं। और जब ये सब देख लेते हैं, तब उन्हें लगता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2, वॉटसन को ऐसा लगता है यहाँ पे एक और इंसान आया था, मतलब जो कातिल है, मर्डरर है, उसके साथ एक और साथी था।
जिसके अजीब से पैरों के निशान है, और एक ऐसा निशान दिख रहा है कि एक पैर के इंसान के पैर के निशान के साथ एक लकड़ी के पैर का निशान भी दिख रहा है। तो ये दोनों को लगता है कि जोनाथन स्मॉल ही है जो यहाँ पे आया है, और उसके साथ एक और साथी है जिसने इसका मर्डर किया है, बार्थोलोम्यू का मर्डर किया है। और क्यों मर्डर किया है वो आगे पता चलेगा आगे की स्टोरी में। अब क्या होता है, तो यहाँ पे वॉटसन को बोला जाता है, शर्लॉक होम्स वॉटसन को बोलता है कि तुम मैरी को उनके घर पे छोड़ के आओ, 22 बेकर स्ट्रीट से तुम वहाँ से एक डॉग लेके आना। अब इसमें मैं एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, टॉबी का, जो डॉग है, जो उस कैरेस्ट्रॉल की स्मेल को सूंघता है, और उस स्मेल को सूंघते सूंघते एक बोट तक, एक नदी तक पहुँचता है, ठीक है, थेम्स लेक तक पहुंचता है, और उसे वहां पे पता चलता है कि यहाँ से ही जो कातिल है वो फरार हुआ है। और बाद में और जांच करने के बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि वहीं से एक औरत उन्हें उसे बताती है कि मेरे पति के साथ एक लकड़ी के पैर वाला इंसान जाता है, और वो यहाँ से मेरे पति को लेके उस बोट में चला जाता है, अरोरा बोट का नाम है, और वो उस बोट में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिटेक्टिव है शर्लॉक होम्स, उसे पता चल जाता है कि ज़रूरी लकड़ी पैर वाला ही इंसान यहाँ से भागा हुआ है। तो वो अपने घर पे आता है, बेकर स्ट्रीट में बच्चों को कुछ पैसे देता है, और पैसे देने के बाद वो उन्हें बोलता है तुम्हें अरोरा शिप दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो बच्चे भी बहुत कोशिश करते हैं, अरोरा शिप उन्हें कहीं नहीं मिलती है। बट दूसरे दिन शर्लॉक होम्स इंस्पेक्टर को अपने बेकर स्ट्रीट में बुलाता है, और वो अपना बेस बदल के आता है और आके बोलता है मुझे तो अरोरा शिप के बारे में पता चल गया है, खूनी उसी में है, मैं सिर्फ होम्स को बताऊंगा। और थोड़ी देर बाद वो अपना वो बुढ़ा इंसान अपना दाढ़ी मूछ उतारता है, और दिखता है कि वो शर्लॉक होम्स ही है। शर्लॉक होम्स ही बुढ़ा इंसान बन के अपना बेस बदल के आया हुआ है, और बाद में वो सबको उनको बताता है कि अरोरा शिप मुझे पता चल गई है, हम कल वहाँ पे मैंने अपना एक आदमी रुकाया हुआ है जो मुझे बताएगा अगर अरोरा शिप यहाँ से निकलेगी तो। अरोरा शिप को छुपाया गया है। तो दूसरे दिन जब अरोरा शिप निकलती है तो शर्लॉक होम्स अपने साथियों के साथ पुलिस भी लेता है, और पुलिस को के साथ वो वॉटसन शर्लॉक होम्स जाते हैं अरोरा शिप के पीछे। और जाते समय जब टोंगा जो इसका रोल आता है जोनाथन स्मॉल के फ्रेंड का, टोंगा और जोनाथन स्मॉल उस अरोरा शिप में बैठ के भाग रहे होते हैं। ये कौन देख लेता है, हमारा जासूस, हमारा डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, और वो जाके इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें टोंगा जो है वो वॉर करता है किसके ऊपर, हमारे डिटेक्टिव के ऊपर। जैसे ही वो डिटेक्टिव के ऊपर वॉर करता है तो वो बट डिटेक्टिव बच जाता है, और कौन मर जाता है, टोंगा मर जाता है। टोंगा को गोली से डाल देते हैं और वो पानी में गिर जाता है। जैसे ही किनारा आता है जोनाथन स्मॉल भी भागने की कोशिश करता है, बट उसका पैर लकड़ी का था तो वो भी भाग नहीं पाता है, और हमारे जो डिटेक्टिव है वो जोनाथन स्मॉल को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो उसे 21 बी बेकर स्ट्रीट में लेके आते हैं, और बेकर स्ट्रीट में लेके आने के बाद उनकी बातचीत होती है, और जोनाथन स्मॉल उन्हें सब सच बताता है। जोनाथन स्मॉल अब उन्हें क्या बताता है कि मुझे मेरा जो पैर है एक मगरमच्छ ने खा लिया था, और तब मुझे आगरा में एक ड्यूटी दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड का। जैसे ही मुझे ड्यूटी दिया गया सिक्योरिटी गार्ड का, मेरे पास कुछ 3 लोग आए, और उन तीनों लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी, और बोला कि तुम्हें खजाना लूटने में हमारी मदद करनी होगी वरना मैं तुम्हें मार डालेंगे। तो मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। वो तीनों इंडियंस थे, वो तीनों फॉरेनर्स नहीं थे। मुझे उनकी मदद करनी पड़ी, और उन तीनों की मदद करते करते मैं पकड़ा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। और मुझे जब जेल में डाला गया तो मैंने इनको बोला था, दोनों को, किसको, मेजर शॉल्टो को मैंने बोला था कि अगर तुम मुझे जेल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें खजाने का एड्रेस दूंगा। तो मैंने उसे खजाने का एड्रेस तो दे दिया, खजाने का पता तो बता दिया, बट उसने मुझे धोखा दिया और वो भाग गया, और उसने मुझे जेल से नहीं छुड़ाया। अब मुझे वो खजाना चाहिए। अब मुझे उससे, मैंने इतने टाइम जेल में रहा, फिर मैं जेल से भागा अपने फ्रेंड टोंगा की मदद से, वो भी बीमार रहता था बट वो रिकवर हुआ, बट मैं उसकी मदद से उस जेल से भागा। और मेरा ये मकसद था, मैं बदला लेना चाहता था मेजर शॉल्टो से, क्योंकि उसने खजाने को अपने तरफ चुरा लिया था। तो वो मेजर शॉल्टो ने गलत किया था जोनाथन स्मॉल के साथ, इसीलिए बार बार उसे जोनाथन स्मॉल दिखते रहते थे। तो ये है स्टोरी, और ये बताया जा रहा है कि जो उस खजाने के पीछे भागता था वो मरता था। तो इस तरीके से स्टोरी सॉल्व होती है। एट दी एंड जोनाथन स्मॉल जो लकड़ी का पैर वाला इंसान था उसने ही मारा है,
इसको इन दोनों को, और वो जो थेडोस सोल्टो का भाई बार्थलोमेव सोल्टो, उसका डेथ होता है, उसका भी खजाने की वजह से ही डेथ होता है। खजाना लेके वो भाग जाते हैं दोनों, जोनाथन स्मॉल और उसका फ्रेंड टोंगा। और उसका फ्रेंड जो टोंगा है, वो पता कैसे चलता है कि वो टोंगा है? टोंगा भी वहां आया है क्योंकि उनके जो पैर है वो अलग टाइप का निशान छोड़ते हैं, जो कर्वेस्टर के ऊपर वो निशान छोड़ा था, जिसको एक बुक में पढ़ के होम्स ने, शर्लॉक होम्स ने पता कर लिया। तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है। और जब ये स्टोरी खत्म होती, मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पे जो शर्लॉक होम्स का कंपेनियन था वॉटसन, वो हम मैरी को प्रपोज करते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और मैरी उसे उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मिस्ट्री सॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये स्टोरी समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।